A very good morning to all of you. Good morning. How are you all? Good. Okay. So बोर्ड पे देख के आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि मैम आज गांधी जी से रिलेटेड कुछ बताने वाली है, राइट? तो आप लोग एकदम सही गेस कर रहे हो। आज हम गांधी जी के बारे में जानने वाले हैं। क्यों जानने वाले हैं? क्योंकि गांधी जी की बर्थडे आने वाली है, राइट? बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है 2 अक्टूबर, आती है ना एवरी ईयर 2 अक्टूबर को हम एज ए नेशनल फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमारे क्या कहते हैं, धार्मिक त्योहार जो कहते हैं हम, राइट? होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, वो हमारे सारे रिलीजियस फेस्टिवल है, धार्मिक फेस्टिवल है। वैसे ही ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। तो नेशनल फेस्टिवल गांधी जयंती के अलावा 2 और हम सेलिब्रेट करते हैं, आप सबको पता होगा। 15 अगस्त, 26 जनवरी, राइट? स्वतंत्रता दिवस और स्वाधीनता दिवस दोनों हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे ही हमारे टोटल 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं, उसमें से एक है गांधी जयंती, जो हम गांधी जी को याद करके सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आज आपको एक गांधी जी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, वो आपको अच्छे से लर्न करना है, सुनना है। और स्कूल में कंपटीशन होने वाला है गांधी जी से रिलेटेड, उसमें आप खुद गांधी जी जैसा ड्रेसअप होना चाहो तो हो सकते हो। उसके बारे गांधी जी के बारे में 3 to 4 लाइन्स या 5 to 7 लाइन्स जो भी आप बोल सकते हो, उनके बारे में आपको बताना है, आपकी फीलिंग्स शेयर करनी है, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है? और लास्ट में हम एक गुजराती राइम्स करेंगे, जो मैं नहीं, एक और मैम है हमारी, वो बहुत अच्छी राइम्स करवाते हैं, तो वो आपको एक गुजराती राइम करवाएंगे, ठीक है? तो वो सब हम इस वीडियो में टर्न बाय टर्न करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है? पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। फिर उनके पापा का नाम क्या था? गांधी जी के पापा का नाम था करमचंद, इसीलिए गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी ऐसा कहा जाता था, ठीक है? क्योंकि उनके पापा का नाम उनके नाम के साथ लगता था, तो उनको महात्मा गांधी भी कहते थे एज ए शॉर्ट फॉर्म, और उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पापा का नाम करमचंद, उनकी मम्मी का नाम था पुतली देवी। क्या नाम था? पुतली देवी। और गांधी जी ने शादी भी की थी, बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी। तो उनकी वाइफ का नाम मीन्स उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उनका जन्म कब हुआ था, उनके पापा का नाम क्या है, कहाँ पे हुआ था जन्म, उनकी मम्मी का नाम, उनकी पत्नी का नाम, सारे नाम हमने जान लिए, है ना? कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था, माता का नाम था पुतली देवी और पिता का नाम था करमचंद, ठीक है? फिर महात्मा गांधी ने जो अपना माध्यमिक शिक्षा जहाँ तक है मीन्स 12th तक उन्होंने स्टडी अपने इंडिया में ही करी, भारत में रह के करी। फिर वो हायर स्टडी के लिए लंदन गए पढ़ने के लिए, जहाँ से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की, वहाँ वो बैरिस्टर बने। और आगे की वकालत वगैरह करने के लिए वो गए साउथ अफ्रीका। तो जब वो वहाँ रहे, लंदन में रहे, साउथ अफ्रीका रहे, तो उनको ये फील हुआ कि भारत देश के जो वासी हैं, मतलब भारत के जो लोग हैं, उनको सब लोग अपने जैसा नहीं मानते हैं, उनके साथ बहुत भेदभाव करते थे, गलत व्यवहार करते थे, रंग भेद होता था। रंग भेद मतलब वहाँ के लोग गोरे होते हैं, हम काले हैं, काले तो नहीं कह सकते, पर हाँ हमारा जो कलर है वो सांवला है, तो वो रंग भेद होता था वहाँ पे। तो गांधी जी को पसंद नहीं आता था कि ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। फिर जब वो भारत आए, वापस अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वो भारत लौटे सारी डिग्रियां हासिल करके, तब यहाँ पे भी अंग्रेजों का राज था। तो उनको लगा कि ये हमारे लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश तो गुलाम था अंग्रेजों का। तब महात्मा गांधी जी ने ठानी कि मुझे अपने देश को इन सारे गुलामों से आज़ाद करवाना है। तो उन्होंने, उनके जो शस्त्र थे वो कौन से थे आपको पता है? अहिंसा और सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह किया था, मतलब हमेशा सच बोलो और अहिंसा, बिना मारपीट के सारी चीज़ें करनी है। अगर आज़ादी भी लेनी है तो बिना मारपीट किए लेनी है,
मारकाट नहीं करना है, शांति से बैठ के वो आंदोलन करते थे। तो वो आंदोलनकारी भी थे, हमारे देश को आज़ाद कराने में उनका सबसे बड़ा योगदान था, इसलिए उनको राष्ट्रीय पिता, नेशनल फादर का दर्जा दिया गया है। हु इज अवर नेशनल फादर? अपने आता भी है जीके में, जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन आता भी है, तो आपको क्या बोलना है? अवर नेशनल फादर इज महात्मा गांधी। गांधी जी जो है वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए हमारे इंडिया के लिए, और हमारे इंडिया को आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा हाथ गांधी जी का ही था, इसलिए उनको जेल भी जाना पड़ा इन सब की वजह से, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। काफ़ी फ्रीडम फाइटर उसमें उनके साथ थे, ठीक है। और वो एक भजन गाते थे हमेशा, गांधी जी का एक भजन बहुत फेवरेट था, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। ये भजन उनका बहुत फेवरेट था, वो हमेशा गाते थे। और अहिंसा परमो धर्म, ये उनका नारा था कि हर काम आप अहिंसा से करो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, अहिंसावादी बनो, यही उनका एक नारा था। तो हमको आज़ादी कब दिलवाई उन्होंने? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और 30 जनवरी 1948 1948 को नाथूराम गोडसे करके हैं, तो महात्मा गांधी जब एक सभा में बैठे थे तो महात्मा गांधी को उन्होंने गोली मार दी, तो गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। किसने करी? नाथूराम गोडसे एक थे, उन्होंने जब गांधी जी सभा ले रहे थे अपनी, तो सभा में उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी। इससे हमारे देश के लोगों को बहुत दुख पहुंचा, शोक की लहर फैल गई पूरे देश में, सब लोग बहुत दुखी हुए। और उनकी जो अंतिम यात्रा जो कहते हैं, या फिर उनका जो अंतिम स्मारक बनाया हुआ है, वो पता है कहाँ पर है? दिल्ली में, दिल्ली के राजघाट नाम दिया है उसको, राजघाट करके एक प्लेस है दिल्ली में, उसको राजघाट नाम दिया गया है। वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया है और पूरा वहाँ पे श्रद्धांजलि उनको अर्पित की गई, और वहाँ पे वो स्मारक बनाया गया है। आप कभी दिल्ली जाओ तो ज़रूर से देखना, हमारे यहाँ पे भी आश्रम बने हुए हैं, साबरमती आश्रम, राइट, तो आप वहाँ जा सकते हो। फिर अपने यहाँ पे महात्मा मंदिर पूरा इतना बड़ा बनाया है, तो पूरा आपको महात्मा गांधी के बारे में ही बताता है। तो आपको जब भी टाइम मिले, वो तो गांधीनगर में ही है, अपने मम्मी पापा से कहना कि हमको महात्मा मंदिर लेके चलो, हमको गांधी जी के बारे में और जानना है, ठीक है। फिर गांधी जी के 3 बंदर थे, वो हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं तीनों। तो सबसे पहला हमें क्या शिक्षा देता है? बुरा मत देखो, कहीं बुरा हो रहा है तो आपको नहीं देखना है उसको। फिर बुरा मत सुनो, गंदा नहीं सुनना है, जो बुराई कर रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं सुननी है। और बुरा मत बोलो, ठीक है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ठीक है। तो ये शिक्षा हमें गांधी जी के ये 3 बंदर देते हैं। तो इस प्रकार से हम गांधी जयंती को मनाते हैं उत्साह के साथ। स्कूलों में भी इसको मनाया जाता है, उस दिन गांधी जी को प्रेम पूर्वक सब याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, है ना। तो हमारे देश की आज़ादी में सबसे बड़ा हाथ गांधी जी का रहा है, वो हमें याद रखना चाहिए। इसीलिए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमारी जो करेंसी है, हमारी जो रुपीज़ है, उसके ऊपर गांधी जी का फोटो है। आप कोई से भी नोट लेके देख लो, सब पे आपको गांधी जी की फोटो मिलेगी, तो उनको उतना सम्मान दिया गया है, राइट। ये सारी चीज़ें याद रखना और अच्छे से 2 अक्टूबर को ये सारी चीज़ें देखना और याद करने की कोशिश करना। अब आपको एक बहुत अच्छी राइम्स करवाने वाले हैं मैम, तो मैं मैम को बुलाती हूँ, वो आपको एक राइम करवाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से सुनना, तब तक बाय। पहले करी छे
બંધ મોઢું બે હાથથી ખોટું બોલાય નહીં હો ડાયા ત્રણ વાંદરા ખોટું બોલાય